हेलो एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज जो ब्लॉग है वो बिहार शरीफ से थोड़ा आगे चल के नालंदा। आप लोग नालंदा का नाम ज़रूर सुने होंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी जो नालंदा के खंडहर में तब्दील हो चुका है, तो वहीं पे हम लोग आए हुए हैं। और यहाँ से टिकट लेते हैं, यहाँ पे टिकट मिलता है और उसके बाद हम आपको अंदर घुमाते हैं। और गाइड यहाँ पे गाइड रहते हैं, तो वो लेते हैं एक दिन का 500 ऐसे करके लेते हैं, तो उनके साथ और बहुत कम समय भी देते हैं, तो उनके साथ ही हम चलेंगे, क्योंकि अंदर पता नहीं है क्या क्या अंदर है क्या नहीं है, हमें क्या पता है, तो उनके साथ ही चलेंगे। तो वीडियो पे आप लोग बने रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा खंडहर का। और हमारे साथ एक अंकल हैं, इनका क्या नाम है इनका? मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं गाइड की हैसियत से सबों का स्वागत करता हूँ। हम 1995 से एक पर्यटक मार्गदर्शक के रूप में गाइड के रूप में मैं आपको इसका हिस्ट्री बताता हूँ। तो चलिए, आपको यहाँ से अंकल बताएंगे हिस्ट्री, आपको हम दिखाते हैं, घुमाते हैं क्या क्या यहाँ है, क्या बना हुआ बेटा है। ये नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में मगध के राजा कुमार गुप्त ने किया था। इस विश्वविद्यालय को बनाने वाले राजा कुमार गुप्त थे। 5वीं शताब्दी में बनी थी। ये 1600 साल यानी पुरानी इमारत है, जिसको हम लोग देखने जा रहे हैं। 1600 साल। एक गौरव की बात यहाँ नोट कर लीजिए, नालंदा 15 जुलाई 2016 को यूनेस्को के लिस्ट में शामिल हुआ है। नाउ इट इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये विश्व धरोहर के लिस्ट में भी शामिल है। इसका नंबर विश्व धरोहर के लिस्ट में 1043 पे है। इंडिया का 33वां पोजीशन है और बिहार का ये दूसरा स्थान। बिहार का दूसरा। इससे पहले महाबोधि मंदिर बोधगया का नाम वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आया। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय जिसे राजा कुमार गुप्त ने बनाया, हर्षवर्धन और देवपाल ने इसका विस्तार किया था। ये 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। 10,000 विद्यार्थी और 1,500 प्रोफेसर यहाँ अध्ययन और अध्यापन के कार्य में लगे हुए थे। लेकिन 12वीं शताब्दी में तुर्किस्तान आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी का अटैक हुआ, नालंदा को जला दिया गया था। 3 बड़ी बड़ी पुस्तकालय यहाँ थी, जिसका नाम था रत्न सागर, रत्न दधि और रत्न रंजिका। इतनी किताबें उनमें थी। जब जलाई गई, नालंदा विश्वविद्यालय 6 महीना तक लगातार जलता रहा था। फिर यह इमारत भूकंप में मिट्टी से कवर्ड होकर के एक पहाड़ के जैसा हो गया था। अभी मात्र 1 वर्ग किलोमीटर एरिया को खुदाई करके निकाला गया है, लेकिन अभी तक ओरिजिनल है इसका नहीं मिला है। ये रास्ता दीवार काट करके बनाया गया है, जिससे हम प्रवेश कर रहे हैं। इसी से वापिस घूम के बाहर आएंगे। ये सब छोटा छोटा गड्ढा, ये गड्ढा नहीं, एक कमरे हैं। जिस एक कमरे में एक छात्र रहते थे, वो दरवाजा था। हम छत के पास में खड़े हैं। वाइनिचर जब बिल्डिंग टूट जाती थी, दूसरा राजा इसे कवर करके इसके ऊपर दूसरा या तीसरा फ्लोर का निर्माण करते थे। इस तरह से नालंदा बहुमंजिली इमारत थी। दीवार की मोटाई देखिए बाबू, काफी मोटा मोटा दीवार था, जिससे नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था। गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी। दूसरा, मजबूती होता था। तीसरा, आवाज इको होता था, जैसे मेरा आवाज गूंज रहा है, हेलो हेलो हेलो। इस तरह से माइक सिस्टम को बना हुआ साउंड प्रूफ था। एक हॉस्टल आपने ये देखा, दूसरा हॉस्टल ये था। 2 हॉस्टल के बीच का एक कॉरिडोर है, गलियारा है। जब मेन गेट नहीं मिला, तो ये टेम्पोररी रास्ता दीवार काट करके बनाया गया है। हर 2 हॉस्टल आपस में इंटरकनेक्टेड थे, एक से दूसरा जुड़ा हुआ था। यहाँ पे आपस में दोनों जुड़ा हुआ है, बना हुआ है। और नालंदा के नाम से किताबों में, अखबारों में, जहाँ कहीं भी तस्वीर आप देखते हैं, नालंदा की वो तस्वीर छपी होती है। नालंदा की पहचान उसी तस्वीर से है। वो नालंदा का सबसे मेन बिल्डिंग है। यही मेन बिल्डिंग है नालंदा का, आप देख रहे हो, ये वो मेन बिल्डिंग है। ये सब चौकोर स्थान मेडिटेशन प्लेटफॉर्म था, जहाँ बैठ करके लोग साधना करते थे। अभी 2 लाइन में इसकी खुदाई हुई है। एक लाइन ये सब बौद्ध विहार है, यानी हॉस्टल, जहाँ लोग रहते पढ़ते थे। और वो लाइन छोटा कमरा नुमा बड़ा टीला जैसा एक चैत्य था, चैत्यालय मंदिर, जहाँ लोग पूजा करने के लिए जाते थे। तो ये पूजा करने की मंदिर है इस लाइन में। और इस लाइन सब हॉस्टल, सबकी बनावट एक जैसी है। अब हम एक हॉस्टल के अंदर जा रहे हैं। हर हॉस्टल को
बौद्ध विहार कहा जाता था, जो इन बोर्डों में लिखा गया है मोनास्ट्री वेयर स्टूडेंट लिव्स एंड यूज्ड टू स्टडी देयर, जहाँ लोग रहते पढ़ते थे। इसमें ये लकड़ी वाला काम अभी किया गया है, व्हील चेयर आने के लिए। यहाँ लकड़ी का है बना हुआ है। हर हॉस्टल के प्रवेश द्वार के दोनों तरफ में भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। लोग अंदर जाते थे या बाहर आते थे नमस्कार करके। ये सब कटिंग अभी किया गया है बरसाती पानी निकलने के लिए। ये काला काला दाग जलने वाला ओरिजिनल दाग है, जो 6 महीना तक नालंदा जलती रही। ये दोनों स्नान घर है। यहाँ लोग कुआं से जल ला करके स्नान करते थे। स्नानागार है ये भी और ये बगल वाला भी। ये दोनों कमरा स्नान घर के रूप में यूज होता था। इनका नाली का सिस्टम देखिए बाबू, ये ड्रेनेज सिस्टम जो है ये अब नाली अब बनाया गया ना। हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता की जैसा है। वो 3 इंच से शुरू होकर यहाँ 30 इंची गड्ढा हो गया है। सीमेंट का काम बाद में केवल किया गया है, ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन पहले का। हर होस्टल के दक्षिण पश्चिमी कोने से एक सीढ़ी थी जो इनके ऊपरी इमारतों तक जाता था। नालंदा कम से कम 3 मंजिला, अधिक से अधिक 9 मंजिला तक था। ये 9 सीढ़ी के बाद टूट गया है। छत का सपोर्ट लकड़ी का था। लकड़ियां जल जाने के कारण छतें सबकी गिर गई है। ये नाली का सिस्टम देखिए, इधर से ढाल बना हुआ है, सीमेंट लेकिन बात का है मेडिटेशन के लिए। इसके अंदर लोग ध्यान, साधना, योग करने जाते थे। ये एक स्पेशल केव है, दिस इज फॉर कंप्लीट कंसंट्रेशन। अच्छा, शांति के लिए। इसकी ऊंचाई इतनी है अंदर, लंबाई वहां तक है, जिसमें एक बार में एक व्यक्ति अंदर बैठ के ध्यान करते थे। यहाँ ऐसा गुफा है यहाँ। यहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। मूर्ति का ये ओरिजिनल चरण चिन्ह है। अंगुली का दाग है, पैर के तलवे का दाग है, पुराना मूर्ति का चरण चिन्ह है। नमस्कार कर लीजिए, दैट इज वेरी एनर्जेटिक। हर हॉस्टल का आंगन ही इनका क्लासरूम होता था। अच्छा, ये क्लासरूम है, ये लेक्चरल स्टैंड है, यहाँ से टीचर इनको पढ़ाते थे। पत्थर की जगह पिलर था छत के लिए बना हुआ। ताला के रूप में अष्टधातु की मूर्ति को जोड़ते तोड़ते गलाते थे। सुबह शाम खाना बनाते थे। जाड़े के मौसम में हाथ ही सेकते थे, बाकी समय में आयुर्वेदिक दवाई बनाते थे। ये जगह जगह पे धनुष का चिन्ह मिला है। ये धनुष का चिन्ह राजा कुमार गुप्त का राजकीय चिन्ह हुआ करता था, तो जगह जगह पे मिला है। ये दोनों गोदाम घर था जहाँ वो चावल रखते थे। इसको बतलाता है अन्न भंडार। जल की शुद्धता के लिए गोदाम के सामने यहाँ भगवान का विशाल मूर्ति था। इस मूर्ति को लाइटेड करने के लिए इधर और इधर ये 2 पत्थर लगा हुआ है। अभी भी देखिए इसमें कितना शाइनिंग है, चमक है। यहाँ कॉपर प्लेट लगाया जाता था। जब इस पे सूर्य या चंद्र किरणें पड़ती थी तो लाइट सीधा मूर्ति पे रिफ्लेक्शन होता था। यहाँ पे जस्ट लाइक मिरर यहाँ पे मूर्ति था। वो मूर्ति सब टूटा फूटा नालंदा म्यूजियम में रखा है। माथा जल वहाँ पे 3 रख। 你好啊，两个小姐是谁啊？那个两个小姐，नालंदा विश्वविद्यालय में जो लैंग्वेज था पाली और संस्कृत, ये 2 भाषाओं में पढ़ाई होती थी। पाली और संस्कृत में पढ़ाई, लेकिन विषय के रूप में कला विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, तत्व ज्ञान, खगोल विज्ञान, ये सब मुख्य सब्जेक्ट था यहाँ। सबसे बड़ी खासियत थी, मैंने बताया, यहाँ फ्री एजुकेशन था। पढ़ने वालों को कोई खर्चा नहीं लगता था। सारा खर्चा राजा लोग देते थे। राजाओं को गांव वाले लोग दान भी देते थे, प्लस 100 गांव का जो रेवेन्यू आता था टैक्स, वो भी राजा इनको दे देते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में 17 बड़े बड़े स्कॉलर का नाम आता है जो नालंदा के विद्वान के रूप में गिने जाते हैं, जिनका नाम नरोपा, तिलोपा, गुरुपत्र शंभवा, शांति देवा, शांति रक्षिता, आर्य देवा, वशुबंधु, अशंगा, धर्म कीर्ति, सुविष्णु,
नागार्जुना, चंद्रकीर्ति, सीलभद्रा, बेरोचना, अतीसा, ये सब नाम आता है जो नागार्जुना तो सुने हैं ना। जी। सीलभद्र भी बंगाल के थे। तो सब खुदाई करने के पहले बाबू उसी तरह से दबा हुआ है। अच्छा, वो जो टीला जैसा देख रहे हैं, वो दबा हुआ अभी भी है ना जी, अभी भी दबा हुआ है वहाँ पे। और ये जो बड़ा लंबा सीढ़ी है, ये ऊपरी इमारतों पर जाने का रास्ता था, बना जो हुआ। पूरा इमारत नष्ट हो गया। यहाँ नीचे की सीढ़ी को काट करके 3 राजा का निशानी दिखाया, ये 3 बार में बना है। तो वहाँ देखिए धनुष के जैसा चिन्ह जो राजा वहाँ पे कुमारगुप्त का निशान, वहाँ पे धनुष के जैसा बराबर ईंट लगाया, संकेत का दीवार, हर्षवर्धन का निशान, ऊपर वाला छोटा ईंट राजा देवपाल का निशान, जिसका ये नालंदा का मेन स्तूपा है। मेन स्तूप इसका नाम नालंदा है का। सारीपुत्र स्तूप। सारीपुत्र भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, जिनका जन्म की मृत्यु भी यही हुआ था। सारीपुत्र के मर जाने के बाद ये स्तूप बने, तभी नालंदा बना था। अंदर से सॉलिड है, इसके ऊपर में बुद्ध का बहुत बड़ा मूर्ति था, ये टूट गया है। इनके आसपास में एक चौकोर वाला सा ध्यान करने का जगह है, जो गोल गोल देख रहे हैं ना, वो सब समाधि है। ये सब समाधि है। हाँ, गोल वाला। जो विद्यार्थी या प्रोफेसर बाई नेचर मर जाते थे, उनकी याद में उनके एसेस को राख को रख करके यहीं पीढ़ियों के द्वारा इसको ऊपर किया है। अब ये डैमेज हो गया, इसीलिए रेलिंग दिया हुआ, इसके बाद जाना मना है। हाँ, उस साइड चढ़ना मतलब ऊपर हाँ, जाना मना। इसी तरह का बाबू इधर 11 छोटा बड़ा बौद्ध मंदिर मिला है, जिसको चैत्य कहा जाता था, और उधर सब बाकी बड़ा छोटा 11 हॉस्टल मिला है। सबकी कंस्ट्रक्शन एक जैसी है। अब मेन गेट मैंने बताया अभी तक नहीं मिला है, यही टेम्पोररी रास्ता है जिससे लोग आते भी हैं और जाते भी हैं। तो नालंदा में मुख्यतः 3 चीज मिली। एक वो लाइन में मैंने आपको दिखाया बौद्ध विहार, हाँ, जहाँ लोग रहते पढ़ते थे। अच्छा, दूसरा ये स्तूपा, हाँ, जो यादगारी में बनती थी। और तीसरा ये चैत्य कहलाता था, चैत्यालय, चिंतन करने का। इसके अंदर जाकर के लोग मूर्ति पूजा करते थे। इसके अंदर भगवान बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्ति थी जो टूट गई है। वो पत्थर का मूर्ति इधर उधर से जो मिला है वो रखा गया है, जिसमें 4 पोज है भगवान बुद्ध का। जो नीचे का लाइन है वो प्रोटेक्शन पोज कहलाता है, आशीर्वाद मुद्रा। उससे ऊपर है मेडिटेशन पोज, ध्यान मुद्रा। उससे ऊपर है भूमि स्पर्श मुद्रा, और सबसे ऊपर प्रीचिंग पोज, अभय मुद्रा की मूर्ति है। इस तरह से 11 हॉस्टल और 11 मंदिर मिलकर नालंदा सिमट गया है। अब यहाँ के बाद यदि वक्त रखते हैं तो फ्री होकर के लोग एंजॉय करते हैं बाबू। बाहर निकलना उसी गलियारे से है। यहाँ के बाद हमारा गाइड वर्क समाप्त होता है। धन्यवाद। ठीक। थैंक यू।